हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वह संबंधित है भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनसे संबंधित है। तो पिछले कई वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास के अध्यायवार जो भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आप तक पहुंच चुके होंगे, वो आप तक को मिल चुके होंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें मिसलेनियस प्रश्न है, विविध प्रश्न है जो कि उन सारे चैप्टरों से संबंधित हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुरुस्क दंड किस राज्य में लगाया गया था? प्रतिहार, चौहान, गाहड़वाल, परमार। ऑप्शन ए इसका सही होगा, प्रतिहार राज्य में, प्रतिहारों के राज्य में तुरुस्क दंड कर जो है वो लगाया गया था। दूसरा प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। कुमार देवी, राजश्री, करुआकी, मालविका, मौर्य, मौखर, सुंग, गुप्त। तो ऑप्शन इसका जो है, कुमारा देवी जो थी वो गुप्त से संबंधित थी। ऑप्शन इसका सही होगा ए, 4 2 1 3। कुमार देवी गुप्त से संबंधित थी। राजश्री जो है वो मौखरी, करुआकी जो है वो मौर्य से संबंधित थी और मालविका जो है वो सुंग वंश से संबंधित थी। तीसरा प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। फर्स्ट सूची में पुरातत्वीय स्मारक स्थल है और सूची सेकंड में राज्य है। कौन सा स्मारक स्थल किस राज्य में स्थित है ये सुमेल करना है। शिशुपालगढ़, पिपरावा, गोलपाड़ा, विष्णुपुर। असम, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका सी सही होगा, 3 4 1 2। शिशुपालगढ़ जो है वो उड़ीसा में स्थित है, पिपरावा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोलपाड़ा जो है वो असम में है और विष्णुपुर जो है वो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सूची फर्स्ट और सेकंड है। सूची फर्स्ट में राजा है और सूची सेकंड में उपाधि। कौन से राजा की कौन सी उपाधि थी ये हमको सुमेल करना है। महापद्मनंद, बिंदुसार है, सातकर्णी है और समुद्रगुप्त है। सर्वराजोच्छेदता, अमित्रघात, सर्वछत्र छत्रांतक, दक्षिणापति। ऑप्शन इसका सी सही है, 3 2 4 1। महापद्मनंद का तीसरा है सर्वछत्रांतक, बिंदुसार, अमित्रघात, सातकर्णी, दक्षिणापथपति और समुद्रगुप्त का है सर्वराजोच्छेदता। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं तथा इनके समकालीन प्रांतपतियों को सुमेल कीजिए। पुंस्यगुप्त, वैश्य, तुषास्प, पर्णदत्त, सुविशाख। रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्कंद गुप्त। ऑप्शन इसका डी सही है। पुंस्यगुप्त वैश्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य, तुषास्प का होगा अशोक, पर्णदत्त का होगा स्कंदगुप्त और सुविशाख का होगा रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सुमेल करना है। विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कली संवत्सर, इनको सुमेल करना है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। फर्स्ट का 4 है, विक्रम 58 ईसा पूर्व है और बी का होगा शक का 78 ईसा पूर्व होगा, गुप्त संवत्सर 320 होगा और कली संवत्सर जो होगा वो 3102 ईसा पूर्व होगा। सातवां प्रश्न को भी सुमेल करना है। उपलब्ध आविष्कार दिए हैं, प्राचीन भारतीय विद्वान किस विद्वान से संबंधित है ये सुमेल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी, 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 8,
मिलान कीजिए। नागार्जुन, फाहियान, सुदास बाण, शून्यवाद, चंद्रगुप्त द्वितीय, भरतवंश, हर्ष। ऑप्शन डी इसका सही है। नागार्जुन जो है शून्यवाद से संबंधित थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। सुदास जो है भरतवंश से संबंधित थे। बाण जो है वो हर्ष का दरबारी कवि था। 9वां प्रश्न है, सुमेल करना है, सोचिए फर्स्ट और सेकेंड को। हम्पी है, नागार्जुन कोंडा, सिसपालगढ़, अरिकामेडु, ये स्थान जो है कहाँ पे किस राज्य में स्थित है, ये सुमेल करना है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 2 3 4 1। हम्पी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिसपालगढ़ जो है उड़ीसा में स्थित है। और अरिकामेडु जो है वो पुडुचेरी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही है। 10वां प्रश्न सुमेल करना है, सैंधव सभ्यता, युगल समाधान, लोथल समाधियां, चोल धर्म, बौद्ध धर्म मानते थे। ये सुमेल करना है, सैंधव सभ्यता, युगल समाधान, चोल धर्म, पल्लव वंशीय, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 1 3 2 4। ग्यारहवां प्रश्न है, मिताक्षरा, अक्षयनीवी, अवतारवाद, हेमचंद्र। इनको सुमेल करना है। एक प्रकार की जमा की गई राशि, तो एक प्रकार की जमा की गई राशि जो है वो अक्षयनीवी थी। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया था, विज्ञानेश्वर द्वारा। अवतारवाद जो है वो श्रीमद् भागवत से संबंधित है। और हेमचंद जो है वशिष्ठ वरवंश से संबंधित है। 12वां प्रश्न है, इसको भी सुमेल करना है। कारिकल है, रुद्रदामन प्रथम है, मिलिंद है और कनिष्क है। किस वंश से कौन संबंधित था, ये सुमेल करना है। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का था। रुद्रदामन जो है वो रुद्रदामन फर्स्ट। ऑप्शन इसका है रुद्रदामन फर्स्ट। 5वां होगा। शक था वो। मिलिंद जो है बैक्टीरिया यूनान से संबंधित है। और कनिष्क जो है कुषाण हो गए, मिलिंद बैक्टीरिया यूनानी हो गया, रुद्रदामन प्रथम जो है वो शक था। करिकल जो है वो चोल था। तो ऑप्शन इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी। 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। राजा है और कुछ क्षेत्र के राजा थे वो, ये सुमेल करना है। शशांक, खारवेल, सुमुख और भास्कर वर्मन। खारवेल जो था वो बंगाल का था। खा शशांक जो है वो बंगाल का था। खारवेल जो था वो उड़ीसा का था। ऑप्शन सी। सिमुक जो है वो महाराष्ट्र के और भास्कर वर्मन जो है वो असम से संबंधित थे। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। लोथल, एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगीर लाइन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो सुमेल हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है 1 2 और 4 जो है वो सुमेलित है। तीसरा जो है वो सुमेलित नहीं है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। लोथल है, सारनाथ है, राजगीर है, नालंदा है, प्राचीन गोदी क्षेत्र, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, बौद्ध अधिगम का महान पीठकूट। तो फर्स्ट लोथल जो है वो कौन कौन सा सुमेलित है इसमें बताना है। तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सुमेलित है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश ये भी सुमेलित है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष ये गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। तीसरा जो है ये गलत है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, हुएनसांग। उनके आगमन का सही कालक्रम बताना है हमको। तो सर्वप्रथम कौन आया था, मेगास्थनीज आया था।
फिर उसके बाद फाहियान है, उसके बाद ह्वेन त्सांग है, फिर इत्सिंग है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन जो इसका दूसरा कथन सही है और पहला कथन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, चारों ने दिए। 19वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आगने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो ऑप्शन इसका सही होगा डी, 4 3 2 1। 4 3 2 1। सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर उसके बाद लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के। 20वां प्रश्न, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका डी सही है। इसकी पंक्ति 20 गुप्त राजा को कर देने वाले और उसका आदेश पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम क्या है? मेहरौली स्तंभ अभिलेख, अफसद अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही होगा, 3 1 4 2। 22वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 से आरंभ हुआ, इस गुप्त काल 319 से आरंभ हुआ, भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, चारों कथन जो है वो सही है। सूची सुमेल करना है। गांधार कला मिनेंडर, जूनागढ़ शिलालेख पत्तिक, मिलिंद पन्हो कुषाण, तक्षशिला लेख रुद्रदामन फर्स्ट। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है, बी का 4 होगा। गांधार कला कुषाण होगा, तो ऑप्शन इसका जो है वो सी सही होगा, 3 4 1 2। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित को उनके प्रारंभ होने के कालक्रम में नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर व्यवस्थित कीजिए। कल संवत, गुप्त संवत, शक संवत, विक्रम संवत। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। सबसे पहले कल संवत, फिर विक्रम संवत, फिर शक संवत, उसके बाद फिर गुप्त संवत। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अश्वमेघ कर्ता कौन है? पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन इसका डी सही होगा, चारों ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्रि, राजशेखर, जमूत वाहन। ऑप्शन सी इसका सही है, 1 2 और 4। राजशेखर नहीं थे, विज्ञानेश्वर, हिमाद्रि और जमूत वाहन थे। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में कौन सा आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, 1 और 3, रामानंद चटर्जी और नंदलाल घोष। 28वां प्रश्न है, 2 कथन दिए हैं, बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है, अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा जो कुल और त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं को व्यवस्थित। दूसरा कथन है, 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरि द्वारा लिखित सम्राज्य कहा तकनीकी रूप से कोई तांत्रिक कृत नहीं है, परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से
सराबोर है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, दोनों ही कथन सही हैं, पहले और दूसरे दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। 29वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर में द्रविड़ शैली का स्थापत्य है। दूसरा, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में 2 मंदिरों का शिखर खजुराहो के मंदिर की शैली में है। ऑप्शन इसका सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, सूराप्रक कन्हेरी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चरसद्दा, पुष्कलावती, सिरकप, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा, धान कटक, ताम्लुक, ताम्रलिप्त। ऑप्शन सी सही होगा इसका, नागार्जुन कोंडा, धान कटक। 32वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। शंकराचार्य, रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। ऑप्शन ए सही होगा, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भीलसा, विदिशा, कानकुब्ज, कानपुर, प्रतिष्ठान, पैठण, स्थानीश्वर, थानेसर। ऑप्शन बी सही होगा इसका, कानकुब्ज, कानपुर। 34वां है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। अद्वैतवाद रामानुजम, विशिष्ट अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी सही होगा इसका, द्वैतवाद माधवाचार्य। सिद्ध मातृका का अभिप्राय है। सिद्ध मातृका का जो अभिप्राय है वो ऑप्शन डी है, एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला है। 36 है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। सुश्रुत, बाघभट्ट, चरक, जीवक। ऑप्शन डी सही होगा इसका, जीवक ने। 37, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका, सिंधुराज चौहान। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। 39वां, प्राचीन भारतीय राजप्रसादों के किस मंडप की तुलना मुगल कालीन दरबार खास से कर सकते हैं जहां राजा गंभीर मंत्रणा करता था। ऑप्शन ए इसका सही होगा, सभा मंडप। 40वां, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। वासुकी। ऑप्शन बी सही होगा। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कुरु पांचाल के। 42वां, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन सी सही होगा, महाभारत। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। ऑप्शन इसका बी सही होगा, माध्यमिका नगरी। सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था। पति, पुत्र, पुत्रियां, पुत्रवधू। ऑप्शन सी सही होगा इसका, पुत्रियों को। शून्य का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए सही होगा। 46वां प्रश्न है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश दिलाने संबंधी नियम किस धर्म शास्त्रज्ञ ने प्रतिपादित किए। ऑप्शन बी सही होगा, देवल ने। 47 है, निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया। ऑप्शन बी इसका सही होगा, कुमारिल ने। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था। ऑप्शन बी, भास्कर द्वारा। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कौन था वो। ऑप्शन सी, आर्यभट्ट थे। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर, श्रावस्ती। ऑप्शन सी सही होगा, प्रतिष्ठानपुर। 51वां है, 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। ऑप्शन डी सही होगा इसका, मक्का की। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था उपज का। 60वां भाग। ऑप्शन बी सही होगा इसका। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। महाभारत में।
54 निम्नलिखित में से किस एक से बेगार का निर्देश होता है? विष्ट। अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? ऑप्शन बी कानीन से। निम्नलिखित में से कौन विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते थे? ऑप्शन डी होगा तोंडैमान। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक सुवर्ण सिक्के की तौल होती थी? 80 रत्ती। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? मुर्गन पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी, वरुण वणिक, कृष्ण चरवाहे, कोरवई योद्धा। ऑप्शन बी वरुण वणिक। 59 निम्न में से किसने मानसून की खोज की? ऑप्शन बी सही होगा हिप्पालस ने। प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या थे? ऑप्शन बी राजकीय घोषणा पत्र जिनमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया था। 61 है प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध था? ऑप्शन सी सही होगा केवल शूद्रों से। 62वां प्रश्न है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की से बराबरी थी? ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं, किसी भी काल में नहीं। फूनान किस देश का नाम था? ऑप्शन बी कंबोडिया का। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसका पूत धर्म में समावेश नहीं था? यज्ञ। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे? विदक भागम। भारत में संवतों का सही कालानुक्रम क्या है? विक्रम है, फिर शक है, फिर गुप्त है, फिर हर्ष है। अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? ऑप्शन ए इसका सही होगा गया। हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने, ऑप्शन डी सही होगा इसका, संस्कृत साहित्य में योगदान किया। चक्रवर्ती क्षेत्र की परिकल्पना का विकास हुआ? ऑप्शन ए सही होगा हिंदू पुराणों में। असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अर्घट क्या था? अर्घट जो है पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण होता था। अग्रहार की व्याख्या क्या है? अग्रहार जो था ब्राह्मणों के परिवारों के भरण पोषण के लिए अनुदत्त भूमि व उसकी आमदनी थी। 73 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि राजस्व का द्योतक है? विविध, भाग, शुल्क, कर। ऑप्शन बी सही होगा इसका भाग। 74 प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? ऑप्शन ए सही होगा इसका तगर। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? अरबों ने। पूर्वी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन सी सही होगा भगवान जगन्नाथ के। प्राचीन काल में कारोबार के व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित था? ऑप्शन बी होगा चर्म कर्म के रूप में। मत मयूर कौन थे? ऑप्शन बी इसका सही होगा शैव अनुयायी थे। दक्षिण भारत में निम्न में कौन सा शब्द वणिग्रामों हेतु प्रयुक्त हुआ है? वणिग्रामों हेतु शब्द जो है वो नगरम प्रयुक्त हुआ है। नागपत्तनम बौद्ध विहार किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए इसका सही होगा श्री विजय द्वारा। 81 मांसोल्लास के प्रतिपाद्य का निर्धारण कीजिए। विधि, शिल्प, वास्तु, आयुर्वेद। ऑप्शन बी इसका सही होगा शिल्प। रामानुज ने किस मार्ग को प्रोत्साहित किया? भक्ति मार्ग को। वेदांत की शुद्ध द्वैत विचारधारा के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे शुद्ध द्वैतवाद के। 84 निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी? आंडाल जो थी वो अलवार संत थी। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? चामुंडराय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, महिपाल देव। ऑप्शन बी सही होगा जयसिंह सिद्धराज ने। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अवंतिवर्मन, दिद्दा, हर्ष, जयसिंह
1 2 3 4। सबसे पहले अवंती वर्मन, फिर दिद्दा, फिर हर्ष, फिर जयसिंह। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों में वर्णित वे कौन 4 राजपूत वंश है जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है? तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। प्रतिहार है, चाहमान है, चालुक्य और परमार। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। भट्टारक, कोल्लम है, गद्दानक और बट्टेलुत्तु, सिक्का, संवत, लिप, उपाधि। ये कौन सी चीज़ें किससे संबंधित है ये सुमेल करना था। तो भट्टारक जो है ये एक उपाधि थी, कोल्लम जो है वो संवत है, गद्दानक जो है वो सिक्का है और बट्टेलुत्तु जो है वो एक लिपि है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही है। कल्हड़ ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण निम्नलिखित में से किसकी आलोचना की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, हर्ष की। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। राजवंश और राजधानियाँ, कौन से राजवंश की कौन सी राजधानी थी ये हमको बताना है, सुमेल करना है। गुजरात के चालुक्यों की जो राजधानी थी वो अहिलवाड़ थी। चेद के कलचुर, इनकी जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। मालवा के परमार, इनकी राजधानी धारा थी। शाकंभरी के चहमानों की राजधानी अजमेर थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है? त्रम। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। 92 निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी? धर्मपाल, महिपाल, नयपाल, राजपाल। ऑप्शन ए सही होगा इसका, धर्मपाल ने। 93 है, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? महेंद्र पाल प्रथम के। शिलाहार राजा अपरार्क ने किसकी स्मृति पर एक टीका लिखी थी? ऑप्शन डी होगा, याज्ञवल्क्य के। निम्नलिखित में से किस राजवंश का दावा था कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज करते थे? ऑप्शन बी होगा इसका, कल्याण के उत्तर चालुक्य। निम्नलिखित में से कौन सी दंपत्ति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन डी होगा, राजशेखर, अवंत सुंदरी। भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों एवं विहारों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका तथा बद्रीनाथ की स्थापना किसने की थी? शंकर ने। 98 है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा टीका का लेखक कौन था? जिमूत वाहन, कुल्लुक, मित्र मिश्र, विज्ञानेश्वर। ऑप्शन डी इसका सही होगा, विज्ञानेश्वर। 99 राजराज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाला महाराजा मारविजय तुंगवर्मन कहाँ का शासक था? श्रीविजय का। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन डी इसका सही होगा, बल्लाल सेन ने। 101 निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों को उद्घाटित किया? तो ऑप्शन इसका जो है डी सही होगा, क्षेमेंद्र ने। 102 तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे? पेरुन देवनार, कंबन, सुंदरमूर्ति, भारव। ऑप्शन ए सही होगा, पेरुन देवनार। 103 कल्हड़ की राजत रंगड़ी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? जय सिंह। कलचुर नरेश गंगेय देव के सिक्कों पर विशिष्ट चिन्ह है? लक्ष्मी का। 105 इतिहासकार कल्हड़ था? बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, ब्राह्मण था। 106 निम्नलिखित में से एक सही कथन बताएं। शंकराचार्य वेदांतवादी थे। जैन धर्म उड़ीसा में भी पनपा। नयनार शैव संत थे। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ये सारे कथन सही हैं। 107 निम्न में से किस धर्मशास्त्रकार ने सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए? ऑप्शन सी होगा, मेधातिथि ने। निम्न में किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी? ऑप्शन सी सही होगा, रविकीर्त ने। 109 कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया था? प्रताप रुद्र, अनंत वर्मन, नरसिंह द्वितीय,
ऑप्शन बी सही होगा इसका, अनंत वर्मन ने। 110 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने, ऑप्शन ए सही होगा। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्न में से किस शासक के दरबार में थे? हरिभद्र जो था वो धर्मपाल के दरबार में था, ऑप्शन बी सही होगा। 112 है, परमार निवासी थे मालवा के। चोल शासक अनुयायी थे शैव धर्म के। 114 दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य का। 115 पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? ऑप्शन ए होगा चंद्रवरदाई ने। 116 बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? ऑप्शन ए पाल वंश का राज। 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद। 118 है, 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? पाल, चाहमान, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन डी सही होगा इसका, गुर्जर प्रतिहार। राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं, यह विचार किस विद्वान का है? जेम्स टॉड, दशरथ शर्मा, बी ए स्मिथ, ऑप्शन डी होगा सीवी वैद। 120 है, पद्रितपत्र निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? ऑप्शन ए होगा चेर। 121 राजत रंगड़ी का लेखक कौन है? राजत रंगड़ी के लेखक कल्हड़ हैं, ऑप्शन बी सही होगा। 122 निम्नलिखित में किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन मिलता है? ऑप्शन सी होगा प्रवरसेन प्रथम द्वारा। किन आप 123 क्वेश्चन नंबर, निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य में प्राप्त नहीं होता है? कदम्ब। शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस राजा ने 5 ग्राम दान में दिए थे? देवपाल ने, ऑप्शन डी सही होगा। 125 है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए सही होगा इसका, चंद्रगुप्त प्रथम ने। 126 है, आदि वराह द्रम सिक्के किसने चलाए थे? ऑप्शन ए होगा प्रत्याहार भोज ने। दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित था? ऑप्शन ए सही होगा आदिनाथ। 108 महमूद गजनबी द्वारा विनष्ट किए जाने के पश्चात सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए सही होगा अहन पाटन के कुमार पाल ने। 129 यागोलक स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का क्या नाम था? ऑप्शन ए सही होगा अपरार्क ने। 130 अभिलेखों में उल्लिखित मेढंतक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन बी सही होगा मेड़ता। क्वेश्चन नंबर 131, भोज परमार ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? सम्रांगण सूत्रधार, ऑप्शन डी सही होगा। 132 पूर्व मध्यकालीन भारत में दोषी हट किस प्रकार का बाजार था? फूलों का बाजार, कपड़ा बाजार, पशु बाजार, लोहे के सामान का बाजार, ऑप्शन बी सही होगा कपड़ा बाजार। दोषी हट जो था वो कपड़े का बाजार था। प्रबंधक चिंतामणि का लेखक कौन है? मेरतुंग है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 134 दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए, इसका कारण क्या था? विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 135 नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। 136 निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, नैनन, टिक्कन, ऑप्शन इसका सी सही है 3 और 4, नन्नय और टिक्कन। किसके लिए प्रसिद्ध थे? महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए। इन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। 137वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कोरकै, पुहार, तोंडी, मुसिर, ऑप्शन सी इसका सही है। केवल 3 और 4, तोंडी और मुसिर। 138 उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है?
ऑप्शन डी सही होगा, तेली का मंदिर ग्वालियर। 139 वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, वाकटक राजाओं का। ऑप्शन सी सही होगा इसका, विजयनगर राजाओं का। 140 निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था? ऑप्शन डी होगा इसका, वाकपत द्वितीय ने। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है कुमारिल। 142 है। 142 चोल राज में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, नाड़ के खर्च के लिए एक कर। 143 चोलों के अंतर्गत टट्टोल कर अदा करते थे। ऑप्शन सी होगा, सुनार। 144 श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए होगा, चामुंड राय। 145 निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? चैतन्य, निम्बार्क, रामानुज, विट्ठल। ऑप्शन बी सही है इसका, निम्बार्क। क्वेश्चन नंबर 146, चाहमानों ने दिल्लिका किससे छीनी थी? तोमरों से। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 147 चारण साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई गई है? तो ऑप्शन ए है इसका, चारों का है, चाहमान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थी? भामकार। ऑप्शन ए सही होगा। 149 पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य में सबसे छोटा था? द्रम, द्रमष्टक, रूपक, विंशोपक। ऑप्शन डी सही होगा, विंशोपक। 150वां प्रश्न है, राजराज प्रथम के समय वलनाड कैसा क्षेत्र था? वलनाड जो था वो नाड से बड़ा किंतु मंडलम से छोटा होता था। 151 राजा बल्लाल सेन अपने निम्नांकित ग्रंथ के लिए विख्यात है। चातुर्वर्ग, चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, दान सागर, मानसोल्लास। ऑप्शन सी सही होगा, दान सागर के लिए। 152 चोल काल में वर किसके लिए एक सामान्य शब्द था? वर जो था एक प्रकार का कर था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चोल कालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? चोल कालीन सोने का सिक्का जो था वो, ऑप्शन इसका सी सही होगा, कासु। 154 निम्न में से कौन प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था? सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था। ऑप्शन बी होगा, आदित्य। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? वेट्टी जो था एक प्रकार का सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार होता था। ऑप्शन बी सही होगा। 156 चोल काल में प्रत्येक नाड में एक सभा होती थी जिसे कहते थे। ऑप्शन बी नाट्टार। 157 निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? ऑप्शन ए सही होगा, राजराज प्रथम को। 158 निम्नलिखित में से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3 और 4। मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? चाहमान। 160 निम्नलिखित में से कौन कन्नौज नगर पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं थे? चोल जो थे वो त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 161 गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? राजेंद्र प्रथम था। इसने उपाधि भी धारण की थी गंगई चोलपुरम की। गंगई कोंडचोलपुरम की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम इसका आंसर होगा। 162 चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, वह मतदान द्वारा चुने जाते थे। 163 निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में से कौन गढ़वाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था? ऑप्शन बी लक्ष्मीधर। 164 कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना की थी ललितादित्य ने। निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? दुर्ग मंदिर ऐहोल, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, मार्तंड मंदिर कश्मीर, तेली का मंदिर ग्वालियर। ऑप्शन डी सही होगा इसका, तेली मंदिर ग्वालियर। निम्नलिखित में से प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? मेरतुंग। ऑप्शन बी सही होगा। पूर्व मध्य काल में दंडपाशिक था।
दंडपासिक जो होते थे एक पुलिस अधिकारी होते थे, ऑप्शन ए सही होगा। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है, ऑप्शन सी सही होगा, लक्ष्मण से। 169 कल्लड़ की राजत रंगड़ी की रचना हुई किस शताब्दी में, ऑप्शन बी सही होगा इसका, 12वीं शताब्दी में। 170 संगमरमर में उत्कृष्टतम उत्कीर्णन के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा में, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 171 वह कलचुर राजा जिसका स्तंभलेख बंगाल के बीरभूम जिले से मिला है, कौन है, ऑप्शन डी होगा इसका, कर्ण। 172 दाया भाग का लेखक कौन था, जीवित वाहन थे। अगला प्रश्न है, योगिनीपुर प्राचीन नाम है आगरा का, दिल्ली का, इलाहाबाद का, वाराणसी का, ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली का। योगिनीपुर जो है वो दिल्ली का प्राचीन नाम है। 174 निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की, ऑप्शन सी सही होगा, विजयालय ने। 175 लंबी सूची प्रस्तुत करता है, ऑप्शन डी अलबरूनी। 176 राजराज प्रथम के समय नागपत्तनम में चूड़ामणि विहार बनवाने वाले महाराज मार विजयोतुंग वर्मन कहाँ के राजा थे, श्री विजय, ऑप्शन डी सही होगा इसका। 177 निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेगी का चालुक्य राजकुमार था, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम। विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक किसे माना जाता है, धर्मपाल को। कडार कोण किसकी उपाधि थी, ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र प्रथम। 180 विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन है, ऑप्शन ए सही होगा, विल्हड़। 181 है ग्वालियर में निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है, ऑप्शन डी होगा, तेली का मंदिर। 182 निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था, ऑप्शन सी होगा, ललितादित्य। 183 कल्लड़ की राजत रंगड़ी में वर्णित अंतिम राजा कौन है, ऑप्शन सी सही होगा, जय सिंह। 184 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता है, इसका ऑप्शन डी सही है, ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकारों को कायम रखा और उसमें उपजातियां उत्पन्न नहीं हुई, ऑप्शन डी जो है ये गलत है। 185 है यागुलक स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का क्या नाम था, अपरार्क, ऑप्शन ए सही होगा। 86 है कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर जिस शासक के दरबार को सुशोभित करता है उसका नाम क्या था, ऑप्शन ए होगा इसका, महेंद्रपाल प्रथम। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार को सुशोभित करते थे। 187 जयपाल किस वंश का था, हिंदू शाही वंश का। 188 है निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 189 है वह उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राजकूट का मुकाबला किया था, प्रतिहार एवं परमार, पाल एवं चंदेल, प्रतिहार एवं पाल, ऑप्शन डी है चालुक्य एवं चाहमान, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, प्रतिहार एवं पाल। 190 निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती है, ऑप्शन डी सही होगा इसका, नगरम। 191 है निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है, ऑप्शन डी होगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। 192 वेश नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, ऑप्शन बी सही होगा इसका, तक्षशिला। 193 चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था, ऑप्शन सी होगा, राजेंद्र प्रथम। चोलों की राजधानी क्या थी, चोलों की राजधानी तंजौर थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, ऑप्शन ए सही होगा इसका, चामुंडराय ने। 196 निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था, ऑप्शन बी होगा, त्रिज्ञान। 197 निम्नलिखित में से कौन भक्त आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, ऑप्शन ए सही होगा, नागार्जुन। 198 निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है,
ऑप्शन डी सही होगा, संध्या नंदी ने। मिसप्रिंट है थोड़ा, इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 200, संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था। ऑप्शन ए सही होगा इसका, आजीवक। 201, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान, हमीर रासो। ये गलत है। बाकी नरपत नाल, बीसल देव रासो, आल्हा खंड जगने के सही हैं। 202 है, प्राचीन भारतीय कला के बारे में निम्नलिखित में से एक गलत कथन बताएं। यह धर्म से प्रभावित थी, सही है। इसने विदेशी कला को प्रभावित किया, ये भी सही है। इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा, ये गलत है। इसने भारतीय नृत्य को प्रभावित किया, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो गलत कथन है। 203, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो थे वो शंकराचार्य थे। 204, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था। 58 ईसा पूर्व से। ये 57 है या 58 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 205 है, एम्फोरा जार होता है एक। एम्फोरा जार जो है एक लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थेदार जार होता है। क्वेश्चन नंबर 206 है, सुमेल करना है। बहुभूत है शूद्रक, दंडी और भार्यु, किसकी कौन सी रचना है। ये सुमेलित करना है। बहुभूत की जो रचना है वह उत्तर रामचरित है। शूद्रक की मृच्छकटिकम है। दंडी की 10 कुमार चरित। भार्गव की किराट तर्जनीयम है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। 207 है, खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। 208 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश में फूकी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं था। ऑप्शन सी सही होगा इसका, इक्ष्वाकु। 209, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन इसका डी सही होगा, चिकित्सा शास्त्र से। 210, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। कुषाण, गुप्त, सातवाहन, कल्चर। ऑप्शन सी इसका जो है सातवाहन स्वर्ण। सातवाहनों ने सोने के नहीं शीशे के सिक्के चलाए थे। 211 है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण बताना है तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। 212, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 213, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी। पहला ऑप्शन सही होगा इसका, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। 214 है, अल-बिरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है। तो ऑप्शन इसका जो है ये सही होगा। इसमें चारों स्टेटमेंट जो है सही है, दैनिक यज्ञ का, व्रत का, दान का और तीर्थ यात्रा का। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो यह वीडियो जो था वो प्राचीन भारत में संबंधित अध्यायवार जो हल थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके थे वो आपको मिल चुके थे। उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन आए थे वो सारे आपको जो कि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। तो आप सब वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट वो जीके जीएस जो है आप तक पहुंचते रहें, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।